हैलास XTRV का ये लेटेस्ट अपडेट 21.3.3 वर्जन में आपको जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली है, बिल्कुल तगड़ी वाली। लेकिन बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बोलता। लेकिन अगर हम बात करें गेमिंग के बारे में इसके, तो बिल्कुल ही आपको अभी के टाइम पे अभी जो लेटेस्ट सभी वर्जन में जैसे कि देखने को मिल रही परफॉर्मेंस, इसमें बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलती है। तो कैसा है और चेंजेस क्या कुछ है और क्या कुछ इसमें मिस है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक पहले पूरी आप देख लेना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ये फिर नंबर 1 नहीं है, ऐसा कुछ मतलब। तो पहले एक बार आप पूरी वीडियो देख लो ताकि आपके डाउट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि नंबर 1 नंबर 2 अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उन पे जो है कौन सी रोम हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा वर्जन MIUi 12.5 का जैसा कि 21.3.3 मिल जाता है हैलास का। एंड यहाँ पे अपडेट एंड सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, मेंटेनेंस नेम ऑल स्पेक्स के अंदर आपका ओवरक्लॉक्ड मिल जाता है 2.2। एंड्रॉइड वर्जन 10 है, 1 मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच है। और हमारा यहाँ पे जो कर्नल इस बार दिया गया है डीगल का वर्जन 13 है। पिछले अपडेट में अग्नि कर्नल हमें देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल आपको डीगल का 13 मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एसेंट कलर इस बार रिमूव किया गया इस अपडेट से। एंड यहाँ पे आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे वर्किंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे टॉगल्स आपके सेम है। एनिमेशन आप इस बार जो है आपका स्मूथ है। वॉल्यूम पैनल आपका जो है लेटेस्ट ही मिलता है और स्मूथ भी है। पावर मेन्यू आपका लेटेस्ट मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे अगर हम ऐप ओपनिंग की बात करें तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन लैग पिछले अपडेट में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पिछले अपडेट से काफ़ी बेटर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि हल्का लैग है लेकिन उतना नहीं पहले की तरह। और यहाँ पे जो हमारा रिसेंट है इस बार भी iOS वाला नहीं है, उसे भी रिमूव किया गया है, नॉर्मल है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने रिसेंट में, तो यहाँ पे हमारा आप देखोगे रैम तो 1.8 GB फ्री हमें मिल जाता है 4 GB में। और यहाँ पे ऐप बोल्ट जो है ये काम नहीं कर रहा है इस बार, आपको यहाँ पे काम करता हुआ नहीं आएगा। पिछले बार भी था ऐप बोल्ट दिया गया लेकिन ये काम नहीं करता। और साथ साथ सिस्टम जो कि नेविगेशन है इस बार आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, होम स्क्रीन के अंदर ही। और इसका जो एनिमेशन है फिलहाल पिछले अपडेट से काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन बटन है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है और ये जो है आपका स्मूथ ही मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं जेस्चर के अंदर, तो जेस्चर में फिलहाल अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन जो था वो नहीं मिलता, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जैसे कि हम यहाँ पे बैक करते हैं, और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमें जो है डबल टैप लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन भी नहीं मिलता इसमें, और सर्च बार भी नहीं है। अरेंज आइटम इन रिसेंट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलती है यहाँ पे। और कैमरे की तरफ चलते हैं तो MIUi का कैमरा आपका पहले की तरह है, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाली है। और अगर आप यहाँ पे Gcam का 8.1 यूज़ करते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाओगे। नाइट साइड हो, एस्ट्रो हो या फिर स्लो मोशन हो, सभी जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं मिलती। और यहाँ पे एप्लीकेशन अभी भी आपको मिलता है MIUi बेस्ट। अभी रोम में ये 2 एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हो इनको आप। म्यूज़िक आपका फिक्स है यहाँ पे। गैलरी आपका पहले की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। प्ले स्टोर के अंदर आपका जो है पिछले अपडेट में नॉट सर्टिफाइड था, लेकिन यहाँ पे ये वापस से आपको सर्टिफाइड मिल जाता है। और सेफ्टी नेट पास है तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये जो है वापस से आपको सर्टिफाइड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम टूल्स में चलते हैं तो FM हमारा काम कर रहा है, स्कैनर एंड MI रिमोट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि काम कर रही है। और यहाँ पे हमारा जो वीडियो क्वालिटी है 100 Mbps तक का है, फ्रेम रेट 60 FPS है। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस हमें नहीं मिलता है। और आपको नीचे यहाँ पे सर्च बार भी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे इस अपडेट में। एंड कॉलिंग की बात करते हैं तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल आपका वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करता, ब्लूटूथ ऑडियो आपका बिल्कुल फिक्स मिल जाता है। और यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो फिलहाल आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो वहाँ पे दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे Antutu स्कोर अगर आप देखोगे तो 1,68,621 है, जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे बाकी रोम्स के मुकाबले। और यहाँ पे जो है इसका पिछले अपडेट में 1,60,000 था, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो जैसे कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर MI शेयर में आपको 4 डिवाइस ऐड किए गए हैं सपोर्टेड में, ZTE, हाइसेंस, आसूस एंड ROG का। तो ये 4 डिवाइस आपको मिल जाएंगे। कास्ट हमारा काम करता है यहाँ पे। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में अगर आप देखोगे AOD का ऑप्शन फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमें देखने को मिल रहा है ऑलवेज ऑन रिमूव है इस डिवाइस से, लेकिन ऑप्शन अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें इसके अंदर। वॉलपेपर आपका यहाँ पे मिल जाता है, सुपर वॉलपेपर भी दिया गया है। और थीम के अंदर आपको सब पहले की तरह है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। थीम स्टोर भी आपका चाइनीज में ही मिलता है। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें मिलता था, जिसको यहाँ पे इस पर अपडेट में रिमूव किया गया है। बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता, जैसा पहले था
उसी तरीके से सारी चीज़ें मिलती हैं। साउंड के अंदर भी हमें कोई चेंजेस नहीं मिलता, MI साउंड एनहांसर हमारा वर्किंग मिल जाता है। और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखा कंट्रोल सेंटर स्टाइल तो फिलहाल सेम है, लेकिन ये स्टेटस बार के अंदर आपका नोच का ऑप्शन जो है न्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले हमें जो है इसे पिछले वाले में देखने को नहीं मिलता था। होम स्क्रीन दिखा दिया ऑलरेडी आपको। सिक्योरिटी के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और बैटरी आपकी बात करें तो पिछले अपडेट से आपको बेटर जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगी बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे पिछले अपडेट के मुकाबले। और ऐप्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको लैंग्वेज में इंडोनेशियन मिल जाता है, बाकी सारी लैंग्वेज भी है, रीजन आप चेंज कर पाओगे। और यहाँ से जेस्चर फिलहाल होम स्क्रीन के अंदर मूव किया गया है। और एसेंट कलर तो फिलहाल आपको इस बार मिलता नहीं है, यहाँ पे रिमूव किया गया है। स्क्रीन टाइम के अंदर आपको यहाँ पे फोकस मोड मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, जैसा पहले था उसी तरीके से है। और स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो में आपको वॉइस चेंजर ऐड किया गया इस बार, लेकिन उसके बारे में हम गेम में बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। और यहाँ पे अकाउंट एंड सिंक के अंदर फिलहाल आपको MI रिमोट भी सिंक भी दिया गया है। और यहाँ पे क्लाउड वाला जो प्रॉब्लम था फिलहाल कुछ लोगों का, तो वहाँ पे फिक्स किया गया। रिस्टोर एंड बैकअप में प्रॉब्लम हो रहा था, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। और गेम के अंदर हमारा यहाँ पे गेम टर्बो में वॉइस चेंजर यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐड किया गया, जो कि पिछली बार हमें देखने को नहीं मिलता था, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम है कि ये जो है काम नहीं कर रहा, जैसे कि बाकी रोम्स में है उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है काम नहीं करता। और ग्राफिक आपका यहाँ पे स्मूथ पे 90 FPS तक अनलॉक मिल जाता है, बैलेंस पे हाई है, HD पे हाई है। हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे और आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि PUBG परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे अगर हम बात करें PUBG परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसा कि अभी आप बाकी रोम्स को देख रहे हो कि क्या हाल है, रेजर में भी जो है उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, डाउन ही हुई है यहाँ पे परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके अभी तक के जो अपडेट्स आए हैं सबसे तगड़ा जो है परफॉर्मेंस आपको इसमें ही देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के लिए मिल जाता है। बाकी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोला, जैसे कि इसके एनिमेशन लैग आपको हल्का फुल्का ज़रूर देखने को मिलेंगे, उसमें आपका रेजर बेस्ट है। एनिमेशन आपको उसमें काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ है। लेकिन इस बार जो है रेजर में भी गेमिंग जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस के मामले में डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें तो परफॉर्मेंस के मामले में अभी टॉप पे, अभी तक के जितने भी अपडेट आए अभी तो मिक्स है, आने वाला है बाकी, लेकिन अभी जितने भी आए हैं उन सभी को मिला करके यहाँ पे आपको जो है टॉप बिल्कुल नंबर 1, जिसे अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है अभी नंबर 1 पे हेलास है गेमिंग में, सिर्फ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो बाकी चीज़ों के लिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिसिंग भी है, बाकी रोम के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है कम भी है। लेकिन यहाँ पे गेमिंग बस की अगर हम बात करें तो गेमिंग में जो है आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा फिलहाल अभी हेलास का ये अपडेट। यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकंड रोम की, तो सेकंड आपको रेजर ही देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके ऐसे में अगर, तो रेजर आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में आपको जो है हेलास का अपडेट जो है सबसे बेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे अभी के टाइम पे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो है अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो लेटेस्ट वर्जन पे, तो यहाँ पे आप इस रोम पे आ सकते हो गेमिंग के लिए सिर्फ। बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं नहीं बोल रहा, इसलिए मैं बोल रहा था कि लास्ट तक जो है आप वीडियो ज़रूर देखना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आपको क्लियर जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सारे चेंजेस भी आपको बता दिया हूँ, क्या कुछ अभी फिलहाल इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ हमें नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही है। परफॉर्मेंस भी आपको बता दिया कि कौन सी नंबर 1 है, कौन सी नंबर 2 है। बाकी रोम्स के अपडेट आएंगे तो उनको देखते हैं, फिलहाल अभी के लिए आपको टॉप पे देखने को मिल जाता है। बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।